दामो कदर को जगाया जाए मेरे ख्वाबी दामो कदर को जगाया जाए मेरे ख्वाबी या नबी मुझको भी या नबी मुझको मदीने में बुलाया जाए या नबी मुझको मदीने में बुलाया जाए मेरे ख्वाबी दामो कदर को जगाया जाए। बहुत ही खूबसूरत शेर कहते या रसूल अल्लाह। जब नजर मिल गई आका से उमर करने लगे जब नजर मिल गई आका से उमर करने लगे जब नजर मिल जब नजर मिल गई से उमर कहने लगे जब नजर मिल गई से उमर कहने लगे मेरे सरकार मुझे कलमा पढ़ाया जाए मेरे सरकार मुझे कलमा पढ़ाया जाए मेरे सरकार मुझे कलमा पढ़ाया जाए मेरे ख्वाबी दामो कदर को जगाया जाए। नारे तकबीर नारे रिसालत हाफिज अब्दुल अल्लाम साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत। एक मरतबा कह दे या रसूल अल्लाह। मेरा दावा है कि एक पल में शिफा पाएगा मेरा दावा है कि एक पल में शिफा पाएगा मेरा दावा मेरा दावा है कि एक पल में शिफा पाएगा मेरा दावा है कि एक पल में शिफा पाएगा कोई बीमार को कोई बीमार को ज़म जो पिलाया जाए कोई बीमार को ज़म जो पिलाया जाए मेरे ख्वाबी दामो कदर को जगाया जाए।
आपके पेश नजर बहुत ही खूबसूरत शेर कहते या रसूल अल्लाह मुलाज़ा बेटियां आपे की महफूज रहेंगी उसको बेटियां आपे की महफूज रहेंगी उसको बेटियां आपकी बेटियां आपकी महफूज रहेंगी उसको फातिमा ज़हरा का किरदार पढ़ाया जाए फातिमा ज़हरा का किरदार पढ़ाया जाए मेरे ख़ाबीदा मुक़द्दर को जगाया जाए सर उठाने लगा गुस्ताख ज़माने भर में सर उठाने लगा गुस्ताख ज़माने भर में सर उठाने सर उठाने लगा गुस्ताख ज़माने भर में अब ज़रूरत है अब ज़रूरत है कि मैदान में आया जाए अब ज़रूरत है कि मैदान में आया जाए मेरे ख़ाबीदा मुक़द्दर को जगाया जाए पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अदल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम और ये लेके दांत दिखावे मोहम्मद की मोहब्बत से वसादत तेरी मेरी है मोहम्मद की मोहब्बत से वसादत तेरी मेरी है मोहब्बत असल है उनकी न तेरी है न मेरी है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता कि कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू ऐ महबूब आप फरमा दें कि जब अल्लाह की तरफ से बंदों को कोई नेमत मिले तो फिर उस पे शुक्र बजा लाए आज हम और आप शादी खाना आबादी के महफिल में तशरीफ फरमा गए ये निकाह बंदों के लिए अल्लाह की तरफ से अजीम नेमत है जिस बेटी की निकाह है रब्बुल आलमीन ने बेटियों को सरापा रहमत बना करके भेजा है फरमाया गया कि जब कोई भी नेमत अल्लाह की तरफ से तुझे अता किया जाए तो फिर तुम शुक्र बजा लाओ ये निकाह नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है। जिसने निकाह किया उसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, और जिसने निकाह से मुंह फेरा वो मुझ में से नहीं। मेरे अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, समझने की बात यह है कि अल्लाह की तरफ से न जाने कितने अजीम अनमोल नेमतें बंदों को अता की गई और हम उसको शुमार नहीं कर पाते, हम उसको अहमियत नहीं दे पाते। ये हमारी कमी है। अगर रब्बुल आलमीन इस रुए ज़मीन पे ना भेजा होता, नबी आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में ना पैदा फरमाया होता, तो फिर इस सुन्नत का अहल हम ना हो पाते। ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका है जो आज हम इस नेमत को देख रखेंगे और इस पे अमल कर रखेंगे। अब आइए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को मुलाहिज़ा करें कि आपकी हयात ज़िंदगी किस कसौटी और किस मेयार के साथ गुजरी है। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर न जाने कितने खुशी के मराहिल भी देख चुके हैं, कितने गमी के मराहिल भी देख चुके हैं, लेकिन जिस एतदाल के साथ हमें खुशी के अय्याम में ठहरने चाहिए और जिस एतदाल के साथ गम को सुन करके, समझ करके, देख करके मनाने का हुक्म है, उस एतबार से हम नहीं मना पाते हैं। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हें अल्लाह कोई नेमत दे तो खूब उस पर तुम शुक्र बजा लाओ और इस अंदाज से शुक्र बजा लाओ, खुशी करो कि रब को याद रखो। क्या? रब को याद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुशी के अय्याम में अपने रब को भूल जाना, रब से गाफिल हो जाना। आज के मुआशरे के एतबार से जितने भी तकरीबात देखे जाते हैं, अमूमी तौर पे ये देखा जाता है कि अगर बेटे के अकीका कर रखेंगे या बेटी की निकाह कर रखेंगे या बेटे का वलीमा है, हर मौके से इतने रसूमात इजाद हो चुके हैं जिसमें ये हम याद ही नहीं रख पाते कि खुशी के अय्याम में हमें किस कदर अपने आप को मुहज़्ज़ब रखने के, एतदाल में रखने के, ये हम भूल जाते हैं और नाशुक्री की तरफ कदम बढ़ाने लगते हैं। ये नाच गाना फहाशी उरियानी जो हम काम कर रहे हैं, गैरों को, कल्चर को प्रमोट करके हम अपनी जिंदगी में जो लागू कर रहे हैं और इसे हम बहुत अच्छा कल्चर समझते हैं, मेरे अजीजों ये कल्चर नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी को ताबनाक बना देती है और हमें अल्लाह से गाफिल कर देती है। अल्लाह से याद, अल्लाह का याद दिलाने वाली वो आदतें, वो खसलतें, वो काम कौन कौन सा है। अभी देखिए कि हम और आप महफिल में बैठे गए, मिलाद में बैठे हुए गए, यहाँ पे अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है और रब ने क्या फरमाया कि जब तुझे कोई नेमत मिले तो तुम उस पर शुक्र बजा लाओ, खुशी इजहार करो। ये मिलाद का मनाना गोया कि ये खुशी का इजहार है। नबी का जिक्र करना, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करना, ये खुशी का इजहार है। और जब खुशी का कोई बंदा इस कदर इजहार करता है तो फिर रब्बुल आलमीन उसकी जिंदगी के अंदर भी बरकतें रख देता है, उसके घरों में भी बरकतें उतरने लगती है।
फरमाया गया कि निकाह तुम सुन्नत के मुताबिकत में करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कम खर्च में निकाह तकमील तक पहुंच जाए उस निकाह के अंदर रब्बुल आलमीन बरकतें रखा है। उस निकाह के अंदर अल्लाह ने बरकतें रखी है। और जिस निकाह के अंदर खूब नाच गाने तमाशे किए जाएं, खूब खर्च किए जाएं, पैसे उड़ाए जाएं, उस निकाह के अंदर बरकतें दाखिल नहीं होती बल्कि बेबरकती आ जाती है। मेरे अजीजों, ये बेटी अल्लाह की तरफ से ये दी हुई अजीम नेमत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यह अहदीस करीमा गए कि जिसके जिम्मे 4 बेटी आ गई और उसने अच्छी तरबियत दी, पढ़ाया लिखाया, खिलाया पहनाया ओढ़ाया, उसे बुलूगत तक पहुंचाया, हत्ता के नेक साले रिश्ता तलाश करके, अच्छा रिश्ता तलाश करके उसका निकाह कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह से ये 2 उंगली आपस में हमारी जुड़े हुए गए, ऐसे ही वो शख्स बरोज़े क़यामत मेरे साथ जुड़ करके जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह, जुड़ करके दाखिल होगा। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ऐ जवानों, अगर किसी का बाप फौत हो जाए और भाई के जिम्मे अगर बहन आ गई, चाहे 2 आई 3 आई 4 आई, बहनें आ गई, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसके लिए भी यही है कि जिस तरह से आपस में हमारी उंगलियां जुड़ी हुई है, इसी तरह से जुड़ करके मेरे साथ वो जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। तो जरा बतलाएं कि बेटी की अगर अच्छी तरबियत करें, उसको अच्छा रिश्ता देख करके निकाह दे दें, तो फिर अल्लाह के रसूल जन्नत की जमानत देते गए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी बेटी को अच्छी तरबियत दिया, निकाह कर दिया, घर बसा दिया, अल्लाह उस बाप को हज का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, क्या हज का सवाब अता फरमाएगा। एक शख्स जो 6 से 7 लाख रुपया खर्च करके वो मक्का मदीना में जाता गया, खाने काबा का तवाफ करता गए, वहाँ के जितने अरकान है वो सब अदा करता गए, इसके बाद सवाब का हक अदा करता गए, सवाब का मुस्तहिक होता गए, हज का सवाब पाता गए। और एक वो शख्स है जो अपनी सिर्फ बेटी की तरबियत की, उसके पास इतनी वसअत नहीं थी कि वो पैसे इकट्ठा करे, वो मक्का जाए, मदीना जाए, वो खाने काबा का तवाफ करे, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर अच्छी तरबियत दे के तुमने अपनी बेटी की निकाह कर दी तो तुझे हज का सवाब अता किया जाएगा। मेरे अजीजों, आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी बेटियों को अच्छी तरबियत दें। आप देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी लख्ते जिगर खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरबियत कैसी फरमाई, किस अंदाज, किस नाज़ो नाम के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पाला, उनकी तरबियत फरमाई कि नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस दौर में अपनी बेटी को ये कह करके इस अलकाब के साथ आपने पुकारा जिस दौर में बेटियों को अछूत समझा जाता था, जिस दौर में बेटियों की कोई इज्जत व वक़ार ना थी, उस दौर में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों से मुखातब होकर के आपने फरमाया, ऐ लोगों सुन लो, फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। क्या? फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसी तरबियत फरमाई, ऐसा हया का जौहर दिया कि जब तक हयात ज़ाहिरी तक किसी गैर महरम ने खातून जन्नत का सर के बाल तक भी न देख सका, कभी आपके सर से दुपट्टा न उतर सका,
मेरे अजीजों, आज हमारी बेटियों का हाल क्या है, बहुओं का हाल क्या है, माओं का हाल क्या है। क्या आज कहीं तकरीब में जा रही है तो बरहाना सर होकर के जा रही है। घर के अंदर गैर मर्द भी मौजूद है, इसके बावजूद भी बरहाना सर बैठी हुई है। ये ख्याल नहीं करती कि हमारा मकाम क्या है, हमारा मर्तबा क्या है। अपने आप को कनीज़े फातिमा तो कहती है, नाम भी फातिमा रख लेती है, लेकिन किरदार फातिमा की तरह नहीं बना पाती। अपना अखलाक हज़रत फातिमा तो ज़हरा की तरह नहीं बना पाती। कनीज़े फातिमा होने का हक उस वक़्त अदा करेगी जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन पे अमल पैरा हो जाएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो खातून हया करे, बापर्दा रहे और जब उसकी शादी हो जाए तो फिर वो अपने खावंद को खुश रखे। क्या? अपने खावंद को खुश रखे, उससे कभी बहस ना करे, जबान दराजी ना करे, हमेशा अपने शौहर को राजी रखे।